जब तक आप एक लोकल तुर्क की तरह नहीं सोचेंगे या बिहेव नहीं करेंगे, तब तक आप टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वेस्टमेंट इन टर्की के हवाले से एक बेहतरीन एडवाइस देने लगा हूं। अगर आप इस एडवाइस पर अमल कर लेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक इमलाक कुनूत और तोकी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर की तमाम बड़ी कंपनीज को इकट्ठा कर लिया जाए तो भी उनका गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इमलाक कुनूत और तोकी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ये कंपनीज इतना एतमाद हासिल कर चुकी हैं कि लोकल हमेशा गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करना मुनाफा बख्श समझते हैं। मैं आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूंगा। ये प्रोजेक्ट फिक्र तपे कादीकोई के अंदर वाक़या है और इस एरिया को अंडर अर्बनाइजेशन होने की वजह से बेहतरीन डेवलप किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 50% डेवलप हो चुका है और जो 50% है वो अगले 2 साल के अंदर डेवलप हो जाएगा। और जब ये एरिया फुली डेवलप हो जाएगा तो इस एरिया की जो इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा रिटर्न भी देगी। ना सिर्फ आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगी बल्कि इस फिक्र तपे कादीकोई एरिया का कंपैरिजन इस्तांबुल के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स या एरिया के साथ नहीं किया जाएगा। फिक्र तपे कादीकोई के एरिया के अंदर इमलाक कुनूत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि स्टार्ट हुआ था 2022 में और डिलीवर होगा 2025 में। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त इसकी जो प्राइसेस हैं आज के मुकाबले में 100% डाउन थी। जैसा कि आज एक 3+1 अपार्टमेंट की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन लीरा है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था यही 3+1 600,000 लीरा के अंदर बेचा गया। जिन लोगों ने उस वक्त बाय किया आज उन्हें 100% प्रॉफिट हो गया है और जो लोग आज बाय करेंगे ठीक 1.5 साल बाद या मैक्सिमम 2 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो उन्हें भी 100% प्रॉफिट मिलेगा। अब इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में फाउंडेशन के टाइम पर या लॉन्चिंग के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कितना अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट जो है 18 पार्सल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। 18 पार्सल का मतलब ये है 18 प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट्स का मतलब उसके ब्लॉक्स नहीं है बल्कि प्रॉपर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जिसके अंदर 8-10 ब्लॉक्स होते हैं। तो 18 पार्सल्स का मतलब है कि ये 18 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। इन 18 पार्सल्स के अंदर 105 ब्लॉक्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 23 फ्लोर्स एक ब्लॉक है और 11,000 अपार्टमेंट्स हैं। 11,000 जो कि 1+1, 2+1, 3+1 अप टू 4+1 अपार्टमेंट टाइप्स रखते हैं। अगर हम बात करें 3+1 जिसकी इंफॉर्मेशन अभी मैंने 3 दिन पहले इकट्ठी की तो वो अप्रॉक्सीमेटली 145 स्क्वायर मीटर का उसका साइज है और इसकी जो प्राइस है और जो पेमेंट प्लान है वो इतना लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव है कि जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी खुश हो जाएंगे। ये 3+1 अपार्टमेंट 15th फ्लोर पर वाक़या है और 12,250,000 लीरा की इसकी लिस्ट प्राइस है। अगर ये पेमेंट आप इन कैश पे करते हैं तो यही अपार्टमेंट आपको 9 मिलियन लीरा में कॉस्ट करेगा। 9 मिलियन लीरा का मतलब है कि $285,000 अप्रॉक्सीमेटली। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि $285,000 जो है इस एरिया के अंदर फिक्र तपे कादीकोई में आपको 1+1 नहीं मिलता जिसमें आपको गवर्नमेंट 3+1 दे रही है। इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टीज सूटेबल होती हैं सिटीजनशिप के लिए और जो प्राइवेट डेवलपर आपको डिलीवर कर रहे हैं उन प्रॉपर्टी की प्राइसेस में
और गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्राइसेस में कितना बड़ा जो है वो गैप है, कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल नहीं है सिटीजनशिप के लिए, इसका टाइटल डीड रेडी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे आपको बेचा जाएगा और इसके अंदर कोई कमीशन नहीं है किसी भी रियल एस्टेट एजेंसी या एजेंट के लिए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर इसको पर मीटर स्क्वायर भी देखा जाए तो लेस देन $2,000 पर मीटर स्क्वायर इसकी प्राइस बन रही है, अप्रोक्सीमेटली $2,000 इसकी प्राइस बन रही है। जबकि फिक्र तपे के अंदर जो मिनिमम प्राइस है एक प्रोजेक्ट की जो कि डिलीवर नहीं हुआ और चांस भी नहीं है डिलीवर होने के, उसकी अप्रोक्सीमेटली जो है वो $3,500 से $4,000 पर मीटर स्क्वायर है, यानी इससे डबल, और वो डिलीवर होने के चांसेस भी जो है वो बहुत थोड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी दोस्तों ने कुछ बड़ी एजेंसीज के कहने पर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। प्रॉपर्टी प्राइस तो एप्रिशिएट हुई है लेकिन ना टाइटल डीड मिला और ना ही वो डिलीवर हो रहा है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से जो है वो हमेशा खुद को महफूज रखें। और अगर आप वाकईतन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप तुर्क नेशनल हैं या नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा के पैसा कमाऊं, तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर चाहे 10 अपार्टमेंट्स ले लीजिए, चाहे 20 ले लीजिए, चाहे 100 अपार्टमेंट्स जो है वो बाय कर लीजिए। और खास तौर पे वो दोस्त जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट एडवाइस है। जब आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको बेशुमार प्रॉब्लम्स आएंगे और अल्टीमेट टारगेट क्या है? बिजनेस स्टैब्लिश करना। तो वो तमाम परेशानियां जो बिजनेस स्टैब्लिश करने में और बिजनेस को ग्रो करने में लगेंगी, उन सबसे बेहतरीन आइडिया ये है कि आप यहां पर मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट जितना बजट है वो इसमें लगा दीजिए, और नहीं तो 50% लगा दीजिए और उसका रिटर्न देख लीजिए। 2 साल बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना पैसा आपने जो है वो बनाया। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो यही जो 12,250,000 लीरा का अप्रोक्सीमेटली 3+1 अपार्टमेंट आपको मिल रहा है 15 फ्लोर पर 145 स्क्वायर मीटर के साथ, ये अगर आप कैश देती हैं तो 9 मिलियन का है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट के लिए इनके 3 पैकेज हैं, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 पैकेज है। पहला पैकेज जिसमें 25% आप डाउन पेमेंट देंगे, 25% नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर देंगे और 25% 1 साल बाद देंगे और 25% आप 2 साल बाद देंगे। ये पहला पेमेंट प्लान है। दूसरा पेमेंट प्लान है कि 25% डाउन पेमेंट दीजिए, 25% आप 1 साल बाद दीजिए और 50% आप जो है वो अगले साल बाद दीजिए। और तीसरा जो पेमेंट प्लान है वो भी बहुत जबरदस्त है, 50% डाउन पेमेंट दीजिए, 50% 2 साल बाद दीजिए। तो और क्या चाहिए आपको? इंस्टॉलमेंट पे भी है, कैश पे भी है और बेहतरीन प्राइसेस हैं। और अगर आप ऑलरेडी तुर्क नेशनल हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन मुनाफा जो है वो कमाएं, तो आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको किसी रियल एस्टेट की एजेंट या एजेंसी की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जाइए उनके सेल्स ऑफिस में और जाके बाय कर लीजिए। हाँ, एक बात है, अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो डेफिनेटली हम आपके इस इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बेहतर तरीके से करेंगे। हम आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे कि आपको किस ब्लॉक में लेना चाहिए, किस पार्सल में लेना चाहिए, किस फ्लोर पे लेना चाहिए, किस साइज में लेना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको बेहतरीन एडवाइस कर सकती हैं। उसके लिए अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगे, ऑब्वियसली हम आपको कमीशन चार्ज करेंगे। वो आपको वो कमीशन है जो आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी के अंदर जैसा कि पे करते हैं, वो बिग कमीशन नहीं है जो डेवलपर या प्रोजेक्ट जो है वो हमें देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो फराहम करेगी। और इसी तरह अगर आप प्राइवेट बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी कीजिए। उसमें भी प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइस जो आपकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस है वो अप्रिशिएट जरूर करेगी, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। वो लोग बाज़ औक़ात, मेरी आपको पता है कि दुबई में भी मैं काम कर रहा हूँ, तो दुबई वालों के साथ जब हम बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है, तो थोड़ा ज़रा हमारी बात को जो है नॉन सीरियस लेते हैं और वो मजाक उड़ाते हैं कि टर्की के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, यानी 25% 30% की जब आप बात करते हैं तो सीरियस नहीं लेते। तो बात ये है कि भाई जब आप
बाइंग अपनी जो है वो मार्केट के मुताबिक करेंगे, बाइंग एक तुर्क के तौर पर जो है वो करेंगे, बाइंग एक लोकल के तौर पर जो है वो करेंगे, तो प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होगी। और अगर आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके, जो रियल एस्टेट एजेंट है वो कहीं पे भी आपको ले गया और उसने आपको जो है फंसा दिया, तो रिटर्न क्या मिलेगा? तो प्रॉफिट हमेशा बाइंग में होता है। सेलिंग में तो सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है वो सेम बिक रही होती हैं और आप भी कल को वही प्राइस पे बेच रहे होंगे जो दूसरे बेच रहे होंगे। बाइंग में असल जो है वो प्रॉफिट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो कीजिए तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि आपको बर वक्त जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।